हाँ देखिए बच्चों, ये इस चैप्टर की लेक्चर नंबर 5 का है, लास्ट वीडियो है। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन इनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, यह वायुमंडल में या हमारी मृदा में, जंतुओं में या पौधों में किस प्रकार स्थिर रहती है। अब आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के विषय में पढ़ा होगा। जो राइजोबियम जीवाणु होता है, जितनी भी हमारे लेग्यूम पौधे होते हैं, लेग्यूम मतलब जो हमारी दलहन फसलें होती हैं, मतलब दालों वाली जो फसलें होती हैं, जैसे कि चना है, मटर है, तो इन पौधों के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं। तो उन ग्रंथियों के अंदर, या उनको हम आम भाषा में गांठ बोल सकते हैं, तो उनके अंदर राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। और ये जो फसलें होती हैं, दलहन फसलें, ये फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। अभी मैंने बताया था कि इन फसलों की ग्रंथियों में जो आपका राइजोबियम जीवाणु होता है, तो वो जीवाणु के अंदर एक विशेष प्रकार की एक क्वालिटी होती है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके साथ साथ यानी कुछ हमारी मृदा में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो हमारी त्वरित बिजली होती है, यानी कि जब बरसात का मौसम होता है तो आप देखा होगा कि आकाश में बिजली चमकती है, तो उस बिजली के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब ये कैसा होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो अब नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में उसका स्थिरीकरण कैसा होता है, तो उसके लिए जो नाइट्रोजन का एक चक्र है, तो उसी चक्र को हमें समझना पड़ेगा। यदि वो चक्र समझ में आ गया तो नाइट्रोजन के जो स्थिरीकरण की जो क्रिया है वो हमारे समझ में आ जाएगी। अब होता है नाइट्रोजन चक्र। जैसे हमारा फसल चक्र होता है, ऐसे ही नाइट्रोजन चक्र होता है। देखिए हमारे वायुमंडल में लगभग
78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित हैं। नाइट्रोजन सभी सजीवों के लिए आवश्यक घटक हैं, यानी कि आपके जितने भी सजीव होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन एक उपयोगी तत्व है। नाइट्रोजन यानी कि प्रोटीन, विटामिन्स इनके रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो अब देखिए इनका नाइट्रोजन जीवन चक्र में होता क्या है। इनका जो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, तो उस नाइट्रोजन का उपयोग जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, वो सीधे नहीं कर पाते, यानी कि वो उसको सीधे अवशोषित नहीं कर पाते। उनको अवशोषित करने के लिए जो हमारी मृदा होती है, जो हमारी भूमि होती है, तो उस भूमि के अंदर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं या नीले हरे शैवाल होते हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और उसको अवशोषित करने के बाद नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, तो उसको कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु या नीले हरे शैवाल जो होते हैं, तो वो शैवाल उस नाइट्रोजन को वायुमंडल से अवशोषित करके नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो अब जो वो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, तो उन यौगिकों तो वो यौगिक हमारी मृदा में मिल जाते हैं, और जब वो यौगिक हमारी मृदा में मिल जाते हैं, तो जल के द्वारा उन यौगिकों को हमारे पौधे, या जल के साथ कहें, जल के साथ उन यौगिकों को जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं, तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और वो नाइट्रोजन जो उन पौधों की आवश्यकता है उनमें पहुंच जाती है। अब नाइट्रोजन युक्त जो आपके प्लांट्स होते हैं, जिनके अंदर वो नाइट्रोजन अवशोषित हुई है, तो उन पौधों को जो हमारे जीव जंतु होते हैं, वो जीव जंतु खाते हैं, या मनुष्य भी खाता है, तो वो नाइट्रोजन जीव जंतुओं के अंदर प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करने के बाद जब किसी जीव जंतु की मृत्यु होती है, तो वो हमारी मृदा पे जब, यानी कि जब भूमि पर मरने के बाद वो रहता है, तो सूक्ष्म जीव उस जंतु को सड़ाते हैं, यानी कि एक जटिल रचना को
एक सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उस जो जीव जंतु था जो अब मर गया, जो मृत हो गया, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन थी तो वो नाइट्रोजन पुनः मृदा में चली जाती है, या कुछ मृदा के अंदर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु उस नाइट्रोजन को जो उस मृत जीव के अंदर थी, जो उसके सड़ने के बाद जो नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है, तो उस नाइट्रोजन को गैस के रूप में परिवर्तित करके वायुमंडल में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात वह पुनः वायुमंडल में चली जाती है। और इस प्रकार उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायु में अर्थात वायुमंडल में और मृदा में और पौधों में हर वक्त बना रहता है, और उस नाइट्रोजन का ये स्थिर रहना ही स्थिरीकरण कहलाता है। अब देखिए, मैंने चित्र के माध्यम से, देखिए कुछ जगह कम थी इसलिए जो चित्र कुछ समझ में थोड़ा आया, फिर मैं आपको बोल बोल के बताऊंगा कि यानी कि सबसे पहले चित्र के माध्यम से जो नाइट्रोजन चक्र है वो दिखाया गया है, इसे गौर से देखना। जगह कम थी इसलिए तो थोड़ा घना बन गया, तो समझ थोड़ा, पर मैंने जो इसको बक्से में कहा, तो पहला जो आपका बक्सा है ये है, इसमें क्या है, वायुमंडल की नाइट्रोजन है। तो अब इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को मैंने भी आपको बताया था कि वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं और जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, मृदा के अंदर क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। मैंने आपको वही बताया था कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, तो उसके जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो उसको सीधे ही उसका उपयोग नहीं कर सकते। उसके उपयोग के लिए मतलब जो हमारे विशेष जीवाणु होते हैं, तो नीले हरे शैवाल होते हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद वो क्या करते हैं, यानी कि उसको मृदा के अंदर स्थिर कर देते हैं। और अगला पॉइंट क्या है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करना। यानी कि जो आपके जीवाणु होते हैं, तो कुछ आपके विशेष प्रकार के मृदा में ऐसे जीवाणु होते हैं जो उस नाइट्रोजन को जो मृदा में स्थिर हुई है, उस नाइट्रोजन को वो नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि उस नाइट्रोजन को जो यानी कि जो मृदा के अंदर क्या हुई है, अवशोषित हुई है, वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब इसके बाद जब इकाई में नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो गए, तो ये क्या होते हैं, इनके मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक तो क्या होते हैं, यानी कि हमारी मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित होते हैं। अब उन यौगिकों को जो हमारी मृदा में क्या है, उपस्थित हैं, कुछ जीवाणु उन नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय रूप में
चेंज कर देते हैं, जब वो गैसीय रूप में चेंज हो जाती है तो वो दोबारा कहां चली जाती है? वायुमंडल में। अब देखिए यहां आपको देखना है, जब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के यौगिक बने थे तो उनके बनने में यानी कि जो हमारी आकाशीय बिजली होती है उसको हम तड़ित बोलते हैं, तड़ित। तो तड़ित के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहां होता है? हमारी मृदा में होता है। अब मृदा का स्थिरीकरण एक प्रकार से और होता है। वो कैसे होता है? यानी कि जो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं तो उन यौगिकों को हमारे पेड़ पौधे यानी कि जो प्लांट्स होते हैं तो वो प्लांट्स उसको क्या कर लेते हैं? उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो वो नाइट्रोजन कहां चली जाती है? वो नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर चली जाती है, पेड़ पौधों के अंदर चली जाती है। तो वो जो पेड़ पौधे होते हैं तो उन जिनके अंदर नाइट्रोजन गई है, मतलब